बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटनी और इसे हम खुश्क खुबानी से रेडी करेंगे। इसे आप पकोड़ों, समोसों और चाट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो जायके के साथ साथ अपना दस्तरखान सजाते हुए सेहत को भी मद्देनज़र रखा करें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट तरह की खुश्क खुबानी मिलती है। हमारे एरिया में यहाँ पे गुठली के साथ खुश्क खुबानी मिलती है, इसलिए उन्हें मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और उसके बाद उसकी गुठली को रिमूव कर दिया। गुठलियाँ रिमूव करने के बाद मैंने उसका पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया था और उसके बाद इसे एक्स्ट्रा पानी के साथ भिगो के रखा ताकि ये मज़ीद नरम हो जाए। अब हम अपना काम मज़ीद आसान करने के लिए ब्लेंडर यूज़ करेंगे। अच्छा, कुछ एरियाज़ में ये खुश्क होने के बाद हल्का सा ऑरेंज कलर ले लेती हैं, लेकिन हमारे एरिया में ये इसी कलर में आती हैं। अगर आप सर्दी में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे फ्राई फ़िश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है। मैंने जज्बाती फ़ैसला करते हुए सारी की सारी खुबानियाँ एक ही दफ़ा इसमें डाल दी हैं और बाद में ये जग ट्रबल कर रहा है चलने में, इसलिए आपने हाफ करके इसमें डालनी है और उतना ही बर्डन जग को दें जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। तो इसे पास के बटन पे मैं हल्का हल्का सा चला के ग्राइंड कर रही हूँ। तो अब हम कोई सा भी पैन लेंगे और सारी ग्राइंड की हुई खुबानियों का पल्प इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, रमज़ान नज़दीक ही है और इंशाल्लाह हम बहुत सी चटनियाँ बनाना सीखेंगे, क्योंकि पकौड़ों और समोसों के बगैर तो हमारा रमज़ान गुजरता ही नहीं है। और उनके साथ अगर डिफरेंट तरह की चटनियाँ मिल जाएं तो दस्तरखान की रौनक और भी बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं ये पल्प बहुत गाढ़ा है, तो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 पाव खुबानी थी, फूलने के बाद वो ज़्यादा हो गई, तो इसमें मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ ग्राइंड करने के बाद, और तकरीबन 1 कप पानी ही मैंने इसमें ग्राइंड करते हुए ऐड किया था। ठीक है, पानी ऐड करने का मकसद ये है कि अभी हमने इसमें मज़ीद अज्जा डालने के बाद इसे पकाना है, तो इसे हम पतला रखेंगे और उसके बाद इसे पका के हल्का सा गाढ़ा करेंगे। यहाँ पे मैं 1/4 कप के हिसाब से चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी बजाय गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप विदाउट शुगर भी इसे रेडी कर सकते हैं। अगर आपकी खुबानियाँ खट्टी नहीं हैं बल्कि ऑलरेडी मीठी हैं तो आप इसे पहले चख लें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो चीनी ऐड करें, वरना रहने दें। असल में मुझे अपने घर के कुछ नमूने बच्चों के लिए चीनी ऐड करनी पड़ती है, तो यहाँ पे मैं काला नमक ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच के हिसाब से, और 1/4 चम्मच ही यहाँ पे मैं साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको चटपटा बनाने के लिए कुटी हुई सुरख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम अज्जा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अब इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है। अब यहाँ इस पॉइंट पे आप मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं अगर आप चटनी को पतला रखना चाहते हैं तो। आप चाहें तो इसमें चुटकी भर कलवंजी भी ऐड कर सकते हैं। बस चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें और इसे 1 से 2 उबाल आने दें। इसे पकाने के बाद इसकी लाइफ को ज़्यादा करने के लिए हम इसमें एक चीज़ ऐसी ऐड करेंगे जिससे आप इसे लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं। अगर आप चटनी के कलर को थोड़ा सा ब्राइट करना चाहते हैं तो चुटकी भर जर्दा रंग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप देखेंगे इसे मिक्स करते ही चटनी में जैसे एक जान सी आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह चटनी में 2 से 3 उबाल आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इसकी लुक अभी से बहुत अच्छी लग रही है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच के हिसाब से टाटरी ऐड करेंगे, जिसे सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है। इसकी लुक को मज़ीद अच्छा करने के लिए इसमें मैं मेलन सीड ऐड करी हूँ, जिसे 4 मगज़ भी कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये सीड नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और नंबर 2, अगर आपके पास टाटरी भी नहीं है तो बन तो ये वैसे भी जाएगी। टाटरी का मकसद एक तो इसमें शाइन पैदा करना है और दूसरे इसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप इसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। टाटरी डालने के बाद चूल्हे की आँच को इंतहाई स्लो रख के इसको 1 उबाल आने दें। बस अल्हम्दुलिल्लाह चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे। अब आपने इसे मुकम्मल तौर पे ठंडा होने देना है। उसके बाद जिस जार में भी आप इसे महफूज करना चाहते हैं उसे धो के अच्छी तरह खुश्क कर लें, उसके बाद इसमें डालें। अगर वो खुश्क नहीं होगा तो आपकी चटनी की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप इसे एज इट इज़ यूज़ करें या फिर आप इसे सर्व करते हुए थोड़ी सी चिल्ली गार्लिक सॉस भी मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इमली की चटनी को मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्राई चीज़ों के अलावा आप इसे कचूमर सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं और चना चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी फ्रूट चाट को भी एक बहुत ही अच्छा और डिफरेंट फ्लेवर देगी इंशाल्लाह। आपको मज़ीद कौन सी चटनी की रेसिपीज़ चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।